भारत माता की जय। आज जो समाज में शिक्षा को लेकर, क्योंकि कहीं ऐसे परिवार हैं जहां बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है, बहुत हाई एजुकेशन से उनकी हो गई है, और इस शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जो विवाह करने की जो उम्र है वो निकल जाती है, और निकलने के बाद फिर उनको मनपसंद जो वो चाहते हैं ऐसा वर नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो उम्र रहती है विवाह करने की वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। बाद में फिर अगर विवाह होता है तो कहीं ना कहीं उनका संबंध बिगड़ने की स्थिति रहती है। तो आदरणीय गुरुदेव से मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस वक्त शिक्षा का क्षेत्र और किस विषय में उनको विवाह के योग्य उनका जो जीवन जीना चाहिए। देखिए, शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इतना पीछे भी नहीं जाएं हम, क्योंकि शास्त्र वैसे तो शास्त्र हमको सही दिशा निर्देश देता है। जी। लेकिन फिर भी अब शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि 9 वर्ष की जो बेटी होती है उसके बाद में उसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन ये सब हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती है। तो आज हमारे यहाँ अच्छी टेक्निकल पढ़ाइयाँ हैं। हम भी चाहते हैं कि बेटियाँ पढ़े, हमारी आगे बढ़े खूब, लेकिन उसकी एक अवधि है, उसका समय है, क्योंकि कलयुग में उम्र ही इतनी नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि 30-32 साल के होंगे तब विवाह करेंगे, तब तक आधे बुढ़े हो जाओगे आप। और दूसरा ये है कि उनको इसलिए भी चिंता नहीं है, ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। इसलिए भी चिंता नहीं है कि ये जो स्वतंत्रता इनको मिलती है ना, तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप इनकी होती है और उसमें रहते हैं, तो वो विवाह की जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पहले ही पूर्ण कर लेते हैं विवाह से पहले। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, वो कुरीति नहीं है, उसको हिंसक डायन कह सकते हैं जो खाए जा रही है समाज को। तो इससे हमको बचना चाहिए समय पर। बेटी हमारी 18 साल की हो जाए, लड़का 21 साल का हो जाए, मैं तो कहती हूँ 21 साल का ही हो, और उसका विवाह कर देना चाहिए समय पर। उसके बच्चे होंगे समय पर, और पता चले 30-32 साल वाले का विवाह हो रहा है, उसके जब संतान हुई तो वो बुढ़ा ही हो गया है, उसका क्या सुख मिलेगा उसको। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। अपने बच्चों की सही समय पर पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। पढ़ाई कहीं भी हो सकती है, पढ़ते हम लोग भी हैं अभी भी, 80 साल के लोग भी अभी भी पढ़ते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, ये आजकल जो शिक्षा है वो केवल पेट भरने की शिक्षा घर से दी जाती है, और वो शिक्षा हमें मिल नहीं रही है। वो जिस दिन मिलने लग जाएगी सही से, उस दिन सारी चीज़ें सही निर्धारित समय पर होने लगेगी, और पूरा देश का बैलेंस बनेगा, सनातन डगमगाएगा नहीं, और इस प्रकार की समाज में ये विभत्स घटनाएं हैं ये भी नहीं होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।